स्प्रिंटिंग करने से हाइट बढ़ती है जब तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहती है। सो ग्रोथ प्लेट्स क्या है? ग्रोथ प्लेट्स है ना तुम्हारे नीज में, हाथ्स में, हर एक बोन पार्ट के मिडिल पार्ट में रहता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूँ ग्रोथ प्लेट्स क्या होता है, एक सिंपल एक बोन है, सॉफ्ट बोन होता है जो तुम्हारे बोन का जो ये जॉइंट्स होता है ना उसके उसके मिडिल में होता है। ये एक एक तरह से तुम कह सकते हो एक कार्टिलेज बोन, एक सॉफ्ट बोन है जो बोन के जॉइंट्स के बीच में होता है। और ये ग्रोथ प्लेट्स है ना सिर्फ टीनेज टाइम पे ओपन रहती है। मतलब अगर तुम्हारी प्यूबर्टी एज 13 से स्टार्ट होगी तो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स 13 से 18 तक या 19 तक मैक्सिमम ओपन रह सकता है। और ग्रोथ प्लेट्स है ना एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की ग्रोथ प्लेट्स बहुत जल्दी बंद होती है और कुछ लोगों की ग्रोथ प्लेट्स काफ़ी लेट बंद होती है। मतलब उनकी ग्रोथ प्लेट्स इवन एट द अर्ली 20s तक भी ओपन होती है। सो स्प्रिंटिंग करने से हाइट डेफिनेटली बढ़ती है। मतलब तुम स्प्रिंटिंग करने से तुम 5 फीट 6 से तुम 6 फीट इंचेस तक तुम हाइट बिल्कुल भी अचीव नहीं करोगे। ठीक है, स्प्रिंटिंग करने से तुम 2-3 इंचेस तुम एक्चुअली तुम रीच कर सकते हो। और हाइट है ना सिर्फ स्प्रिंटिंग करने से हाइट नहीं बढ़ती है। मतलब हाइट तुम्हारे लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, डाइट और तुम्हारे जेनेटिक्स का भी खेल है। हाइट है ना 80% है ना जेनेटिक्स का खेल होता है और बाकी के 20% तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा डाइट, तुम्हारा वर्कआउट्स, बाकी के 20% इस पे डिपेंड करते हैं। मतलब सुनने में ये बहुत बड़ा छोटा पर्सन है पर 20%, ये 20% एक्चुअली में बहुत लार्ज है। और इसको एपिजेनेटिक्स का टर्म देते हैं। एपिजेनेटिक्स मतलब तुम अपने बॉडी को किस एनवायरनमेंट में डालते हो, उस एनवायरनमेंट को वो बॉडी तुमको अच्छा रिजल्ट देता है। अगर तुम अपने बॉडी को अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, मतलब अच्छे से तुम टाइम से तुम सोते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा डाइट खाते हो, अच्छी तुम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीते हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, तब तुम्हारी डेफिनेटली हाइट बढ़ती है। मतलब इसको समझाने के लिए तुझे जेनेटिक पोटेंशियल समझना होगा। जेनेटिक पोटेंशियल क्या होती है? सपोज तुम्हारे पापा का हाइट है 169 सेंटीमीटर और तुम्हारी माँ की हाइट है 160 सेंटीमीटर, तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल होगा 170 सेंटीमीटर। मतलब तुम जितना भी खराब स्लीप ले लो, खराब डाइट खा लो, खराब लाइफस्टाइल जियो, तुम 170 सेंटीमीटर तो तुम डेफिनेटली ग्रो करोगे। ठीक है, और ये होता है जेनेटिक पोटेंशियल। मतलब 80% जेनेटिक्स होता है हाइट में। बाकी का जो 20% होता है ना वो एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, डाइट इस पे डिपेंड होती है। तुम्हारा एनवायरनमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल कैसा है। अगर तुम टीनेज टाइम में अच्छा खाना खाते हो, अच्छा डाइट खाते हो, अच्छा एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, तो तुम्हारा हाइट है ना 170 से 177 या 178 तक मैक्सिमम तुम ग्रो हो सकते हो। मतलब तुम लगभग 2 से 3 इंचेस तुम ग्रो हो सकते हो अगर तुम्हारी डाइट, लाइफस्टाइल अच्छी होती है तुम्हारे पेरेंट्स से। अगर तुम्हारा पापा 169 सेंटीमीटर है ना, तुम अपने पापा से ना लगभग मैक्सिमम तुम 176 से 177, मतलब तुम्हारे पापा से तुम 8 सेंटीमीटर तुम लंबे हो सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा डाइट, लाइफस्टाइल ये सब अच्छा होता है तो तुम क्या कर सकते हो अपने हाइट बढ़ाने के लिए? एक चीज़ है स्प्रिंटिंग, क्योंकि स्प्रिंटिंग एक इकलौती एक ऐसा फिजिकल वर्कआउट है जितना किसी भी फिजिकल वर्कआउट में इतना ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता। ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम्हारी ब्रेन का जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिलीज करता है। और ग्रोथ हार्मोन एक इकलौता हार्मोन है जो तुम्हारे हाइट ग्रोथ, तुम्हारे मसल मास, तुम्हारा मसल ग्रोथ, तुम्हारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर कितना वाइड होता है, तुम कितने लंबे होते हो, ये एक इकलौता ही हार्मोन तुम्हारा डिसाइड करता है। बॉडी में जितना ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता है, जितना ज़्यादा सेक्रीट होता है तुम उतना लंबे हो गए। ठीक है, और टीनेज टाइम पे बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंट मारने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ये एक पीक विंडो होता है जहाँ तुम विद इन 6 मंथ्स और 4 मंथ्स में तुम 2 इंचेस और 3 इंचेस तुम ग्रो कर रहे हो। तुम्हारी हाइट ग्रोइंग वेलोसिटी है ना बहुत हाई होते हैं। मतलब 14 से 15 तक तुम 15 के एज गैप में तुम लगभग 3 से 4 इंचेस तुम ग्रो हो सकते हो। इतना पीक वेलोसिटी होती है हाइट बढ़ाने में।
हाइट बॉडी ग्रो होने का वेलोसिटी बहुत तेज़ होता है। तो स्प्रिंटिंग करो भाई, अभी से स्टार्ट कर लो। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़े हाउ टू डू स्प्रिंट्स। तुम देख सकते हो स्प्रिंट कैसे मारना पड़ता है, कि किस तरह का वार्म अप वर्कआउट करना पड़ता है स्प्रिंट मारने के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, एक मड ग्राउंड नहीं है, और तुम रोड पे स्प्रिंट मारना पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा बेयर फुट स्प्रिंट मत मारना रोड पे। एक प्रॉपर स्पाइक्स शूज़ लेके तुम रोड पे स्प्रिंट मारना। अगर तुम बेयर फुट स्प्रिंटिंग तुम रोड पे तुम करोगे ना, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, स्पेशली तुम्हारे शिन इंजरीज। अगर मड ग्राउंड, अगर एक लंबी ग्राउंड अवेलेबल है, प्लेइंग ग्राउंड या फिर 100 मीटर 200 मीटर की ग्राउंड तुम्हारे तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे घर के आसपास अवेलेबल है, अगर 100 मीटर 200 मीटर ग्राउंड, तो उस ग्राउंड पे ना बेयर फ्रूट स्प्रिंटिंग करना, ठीक है। क्योंकि बेयर फ्रूट स्प्रिंटिंग है ना, स्पेशली ग्राउंड में, मड ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तुम्हारा बॉडी का पोस्चर तो तुम्हारा फिक्स होता है, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तुम्हारा बोन डेंसिटी बढ़ती है, तुम्हारा बोन स्ट्रांग होता है। अगर तुम्हारे एरिया में ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड में बेयर फ्रूट स्प्रिंटिंग करना। अगर ग्राउंड नहीं है, सिर्फ रोड पे स्प्रिंट मारना पड़ेगा, तो तुम स्पाइक शूज में तुम स्प्रिंट मारना रोड पे, ठीक है। ये तुझे डिफरेंस तुझे याद रखना पड़ेगा। ग्राउंड में तुझे बेयरफुट स्प्रिंटिंग मारना है, अगर रोड में स्प्रिंट मारना है तो स्पाइक शूज लेकर तो स्प्रिंट मारना, ठीक है। और स्प्रिंटिंग करने से ना लगभग 700% ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारा वर्कआउट है, फिजिकल वर्कआउट है हाइट बढ़ाने के लिए, मतलब स्प्रिंटिंग जितना पावरफुल और इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग से ना मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन सेक्रीशन होता है, मैक्सिमम तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन सोली रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग अभी से ही स्टार्ट करना चाहिए, और स्प्रिंटिंग के साथ साथ एक अच्छा डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना, ठीक है। स्प्रिंटिंग के साथ साथ तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से तुम अपने प्रोटीन को हिट कर। अगर तुम्हारे बॉडी वेट 56 kg है तो एटलीस्ट 56 ग्राम प्रोटीन हिट करना, या 56 ग्राम से ज़्यादा हिट करो तो बहुत अच्छी बात है। और हाइट बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं, और भी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, जिंक, सब कुछ है, सब कुछ लगता है। तो डाइट को कभी कंजूसी मत करना, सब कुछ खाना, कभी कैलोरी डेफिसिट में डाइट में मत रहना, स्पेशली टीनेजर्स, स्पेशली तुम अपने हाइट बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि हाइट बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। बोन्स को ग्रो होने में सब कुछ लगता है, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन K2, सब कुछ लगता है। सो सब कुछ खाना सीखे, डर्टी बल्क मत करना, एक हेल्थी बल्क करना, अच्छा फूड खाना, जैसे अंडे हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मीट होना, सब कुछ खाना, ठीक है। इसमें सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहती है, जो तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए मदद करती है, ठीक है। तो स्टार्ट स्प्रिंटिंग टुडे, अभी से स्प्रिंटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी वर्कआउट है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता हमेशा। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 या 200 मीटर की ग्राउंड तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो 8 सेट या 6 सेट मारना बहुत अच्छा होता है। तो अगर तुम्हारे हाइट स्प्रिंटिंग करने से बढ़ती भी ना, तो बहुत कुछ तुम बेनिफिट्स तुम अचीव कर सकते हो। तुम अपने बॉडी फैट को तुम बहुत इजीली तुम कम कर सकते हो, ठीक है। और बहुत इजीली तुम अपने मसल्स और पोस्चर को फिक्स कर सकते हो, एंटीरियर पेल्विक टिल जैसे पोस्चर इशू तुम फिक्स कर सकते हो लगभग, ठीक है। और मैंने ना स्प्रिंटिंग करने से 4 सेंटीमीटर अपने हाइट को बढ़ाई है। मैंने 1 साल से मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने स्प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया है, और पिछले साल मेरा हाइट था 160 सेंटीमीटर। एक्चुअली मैंने 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा है स्प्रिंटिंग करने से, बाकी के 2 सेंटीमीटर मेरे पोस्चर फिक्स करने से मेरी बढ़ी है। मतलब स्प्रिंटिंग करने से लगभग तुम्हारा पोस्चर भी फिक्स होता है, तुम्हारा हाइट भी बढ़ी है मेरी। सो लगभग मैं 4 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा हूँ। और स्प्रिंटिंग करने से ना अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता ना, तो तुम ग्रो करोगे, ठीक है। स्प्रिंटिंग करने से तुम 2 महीने में 3 महीने में तुम 2 इंच या 3 इंच तुम अचीव नहीं कर सकते हो, इतनी हाइट बढ़ती है, इतनी mm से हाइट बढ़ती है। बट अगर तुम स्प्रिंटिंग 2 या 3 साल के लिए करते हो, सपोज तुमने स्प्रिंटिंग एज 18 में स्टार्ट किया, और तुम एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स एज 23 तक ओपन रहती है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो अर्ली 20s में 2 या 3 इंचेस ग्रो करते हैं भाई, इतना एज तक, इतना लेट एज तक तुम उनका ग्रोथ